नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम यानी कि झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय में मौजूद हैं। अगर हम वही बात करें तो हमारे साथ देख सकते हैं कि ब्रह्मजीत भुइयां नामक व्यक्ति साथ में मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। हम बात करें तो अपने घर के यानी कि खपड़ा को छाने में गिर जाने के कारण इनकी तबीयत कह सकते हैं कि ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक इनके पास इलाज कराने के लिए पैसे के अभाव में इलाज पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि इन्होंने इलाज करवाने के लिए अपना एक घर तक बेच दिया है, लेकिन अब तक यहाँ के लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या फिर स्थानीय स्तर पर कोई भी नेता हो, अब तक इनकी मदद के लिए आगे अब तक नहीं आ पाए हैं। साफ तौर पे जुड़ेंगे ब्रह्मजीत जी से और बात करेंगे। क्या नाम आपका? ब्रह्मजीत है। हाँ, क्या समस्या आपको? गिर गए थे छानी छावे में, कंडी लग गया, पूरा पेशाब रुक गया था, पाँच लगल है। अच्छा, और घर भी बेच दिया है। घर काहे के लिए बेचे आप? इलाज करने खातिर। समूह में बेचा गई। अच्छा, कहाँ कहाँ दौड़े आप अपने मदद के लिए अब तक? रांची भी गए, साथ हाले वहाँ भी दवा नहीं करे, सब 2-3 जहाँ किनर गए, कहूँ नहीं इलाज हो रहा है। आप अब तक मदद के लिए किनके पास गए? कोई नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि किनके पास गए अब तक? आशीष के पास गए थे, रामू प्रखंड, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष, हाँ। उनके पास गए थे। हाँ। क्या बताए थे उनको? डायरेक्ट बोला कि अभी हमरा से नहीं आप बनेगा। मत बोलिए ना, इनको बोलने वो दीजिए। बोले कि नहीं हमको से बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर छोड़ दिए, क्या करे। तो क्या मने आपको दिक्कत हुआ है? पाइप लगल है, मैंने क्या दिक्कत हुआ था? कहाँ पे आपको चोट लगा था? बाजा बाजा के अंदर लगल है। अच्छा, हाइड्रोसिल में। हाँ, अच्छा अच्छा, पेशाब उसके बाद पेशाब रुक गया है, उधर में लगल है पाइप। डॉक्टर क्या बताते हैं आपको? डॉक्टर ऑपरेशन करना बोलते हैं। ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कितना पैसा लगने के बोल रहा है? पैसा देने को। रिम्स में तो दवाई वाई खरीदते हैं, तो खाली पाइप बदल के भेजा अरे देते हैं। बाहर से दवा। अच्छा और बाहर से दवा खरीदते हैं। अच्छा, मतलब वही इलाज करने के लिए, दवा लेने के लिए अपना घर भी बेच दिए? हाँ, अच्छा, कितना बेच दिए घर? 1.25 लाख। 1.25 लाख में। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपए में अपना इलाज कराने के लिए घर तक बेच दिए। साफ तौर इनके पत्नी है, साफ तौर पे उनसे बात करेंगे। जरा इधर आ जाइएगा। आप इनके पत्नी है ना? क्या नाम है आपका? कमला देवी। क्या समस्या? आप क्या हुआ था? गिरने के बाद हम समूह में बेचा गए हैं। 2 समूह लिए, 40 और 30। वो रुपया लगा दिए। और आगे आ जाइए। हाँ, घर भी बेच दिए, वो लगा दिए। और आगे आइए। तब आशीष गुप्ता फिर हम गए हैं कि अथी देखिए, कुछ कोई नेता होगा तो हमारा ऐसा करण बाबू को कोई मदद दीजिए। तो आशीष गुप्ता बोल रहा है कि हमारा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा, कि हमरा से नहीं बनेगा। तो वही दिन लोग चुपचाप लगा दिए। कौन नेता फिर हम आजादी जाओ। मतलब अभी तक कोई आप लोगों को मदद नहीं की है? नहीं, कोई नहीं मदद दिया। क्या नाम है आपका? कमला देवी। अच्छा, क्या उम्मीद लगा बैठे हैं अब तक आप लोग? किससे उम्मीद है? अब रवाने पर नहीं, अब हमरा जे ठीक है। देखिए, अब साफ तौर पे इन लोगों का उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकारों पे है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक गरीबों का दर्द यानी कि सुनने वाला कोई नहीं है। साफ तौर पे इनकी घर तक बिक गई, लेकिन अब तक इनको इलाज समुचित नहीं हो पाई है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। जरा इधर आ जाइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे हम कि क्या कहते हैं सीधे तौर पे। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। क्या कहेंगे? आखिर देख सकते हैं कि घर भी इनकी बिक गई इलाज के अभाव में। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन जा रहे थे तो इनको देखे कि ये पाइप लटकाए हुए, इनको रोज प्रतिदिन देख रहे थे। तो हम पूछे एक आदमी से कि ये क्यों लटकाया हुआ है? तो बोला कि पता नहीं, इसके पास पैसा वैसा नहीं है जो हॉस्पिटल में नहीं निकलवा सकता है। तो हम बोले कि भाई अगर हॉस्पिटल में अगर 500-1,000 में अगर निकलेगा तो उस व्यक्ति से बात करते हैं, मैं अपने तरफ से ही मदद कर दूंगा। तो इनसे बात किए तो ये पूरा बयान बताए कि नहीं, हम अपना छप्पर छा रहे थे बाबू, उसी समय हम छप्पर से गिर गए, जिसके कारण मतलब उधर में चोट लगा। और चोट के क्रम में हमारा नस या जो भी डॉक्टर रिपोर्ट है वो बताएगा क्या है, उसके अंदर मतलब चोट लगा है, जिसके कारण इनका पेशाब रुक गया। तो हम कहे कि तो इसको निकलवा लो। तो कहा कि नहीं, पेशाब निकलवा देंगे, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा निकलेगा तो मतलब पेशाब रुक जाएगा। पेशाब रुक जाएगा तो इनको पूरा दर्द पेन चालू हो जाता है।
तो हम कहे कि तुमको रिम्स उम्स में कहीं गया था तो हाँ गए थे, लेकिन डॉक्टर वहाँ 2 दिन की दवाई दे करके भेजा देता है और फिर पाइप लगा करके वैसे भेजा देता है। ये बहुत है दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ अगर मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि या किसी को कुछ हो जाए तो वो सीधे जाएंगे, उनके लिए पहले से एम्बुलेंस तैयार रहता है और वहां जाने के बाद पूरा एकदम लाइन लग जाएगा कितना आदमी का। एक गरीब आदमी जो ये चुनाव में मतलब साथ भी दिए होंगे, चाहे जिसको भी वोट दें, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। इसी रोड से रोज यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक सभी पार्टियों का आवागमन है और गुजर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ये रोड पर हमेशा भीख मांग मांग के खाता है, कभी 50 उससे कभी 100 से इसको मदद करते हैं। इनका देखे परिवार में 2 बच्चियां भी हैं, औरत भी है, एगो कमाने का यही एकमात्र सहारा था। 4 बच्चियां हैं। हाँ, और यही एकमात्र कमाने का सहारा था और इसका ये हालत हो गया तो ये भीख मांग के तो इसको खाना पड़ेगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? ये रोना अंत में यही कहना चाहेंगे, चाहे जो भी सरकार हो, इतना सारा योजना है, चाहे पीएम के तरफ से हो, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक की तरफ से हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री, सभी दावा करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इलाज चलता है, बड़े बड़े गाड़ियों में, उनका एम्बुलेंस में बड़ा बड़ा फोटो होता है। ये फोटो किस काम का है? जब एक जन साधारण आदमी का इलाज नहीं हो सकता है तो ये फोटो किस काम का? दिखावा के लिए है? इसमें सुधार होना चाहिए। हमारे इलाके में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, मदद होना अब चाहिए। इसको आवास भी नहीं था बेचारा, और ये छप्पर पर छाने के क्रम में कंडी टूटा और गिर करके हो गया। आवास भी मिला रहता तो ये सुखी चैन से रहता। कारण तो यहाँ झलकता है सरकार कितना आवास के, तो आवास कहाँ चला जा रहा है जो पीएम भेज रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। अब आप लोग की तरफ से है तो थोड़ा इसको ठीक दिखाइए कि हमारे। क्या नाम बताया अपना आप? संजय गुप्ता। ठीक है, देखिए ये संजय गुप्ता जी बात कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय हैं। साफ तौर पर उन्होंने भी अपना विचार रखा। साफ तौर पर इनका कहना है कि कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नेता, मंत्री, विधायक साफ तौर पे कहते हैं कि अस्पताल में इलाज चल रहा है, जाके इलाज करवा लीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी, यानी कह सकते हैं कि कोई भी योजना इनके लिए लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साफ तौर पे कह सकते हैं किस तरह से गरीबों का दर्द दिख रहा है कि अपने घर तक को बेचना पड़ जा रहा है इलाज के लिए, लेकिन अब तक इनको मदद के लिए कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या स्थानीय स्तर के नेता हो, लेकिन अब तक इनको मदद करने के लिए कोई भी इनका सोच नहीं लिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद कितना हद तक इनको, यानी कि समाज सेवियों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा मदद हो पाता है, क्योंकि इनके पास न रहने को घर है और ना ही आज के डेट में कह सकते हैं कि इलाज कराने के लिए पैसा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इनकी समुचित इलाज हो पाती है नहीं। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।